नाम रचना ओझा है और हम सभी एमए फर्स्ट ईयर की बालिकाएं हैं। हम सभी ने चित्रकूट में क्या क्या कमियां हैं उन पर एक ग्रुप का जो केस ग्रुप है उसे तैयार किया है, जो कि मैं सुनाने जा रही हूँ। तरन्नुम है जो भी हमारे साथ की छात्राएं हैं। उन्होंने कहा है कि चित्रकूट के परिक्रमा परिषद व धार्मिक स्थल पर धूम्रपान व अन्य अस्वच्छ सामग्री का निषेध होना चाहिए। मंदाकिनी नदी में गंदगी व कचरा मुक्त होना चाहिए। और तबस्सुम जी ने कहा है कि हम भ्रमण करते समय जितनी अपनी सुविधा का ध्यान रखते हैं उतना ही हमें अपनी ओर से दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए, और यह कि वह हमारी वजह से किसी भी तरह की कोई असुविधा का बोध ना करे। फिर प्रांजलि जी ने कहा है यहाँ पर एक ऐसा सामाजिक संस्थान विकसित किया जाना चाहिए जो कि अक्षम व असहाय व शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं भिक्षाटन हेतु अतिवृद्ध पुरुष एवं महिलाएं हैं, जो उनको भोजन एवं रहने योग्य एवं शयन की व्यवस्था योग्य स्थल प्रदान किया जाए। तनु ने कहा है मेरा ये सोचना है कि मंदाकिनी नदी आज अपने प्रारंभिक आकार से बहुत ही संकुचित होती जा रही है। इसके पीछे का जो कारण है वह मेरे संज्ञान में है। यह आता है कि अनाधिक्रमण एवं अनाधिकारिक अतिक्रमण एवं नदी तट से सटे हुए मकानों एवं बाजारीकरण है, जिस पर शासन एवं प्रशासन को विशेष रूप से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी पर आगे ये किसने बोला है? तनु ने। हाँ, तनु ने कहा है हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा एवं हवनों के उपरांत जो सामग्रियां बचती हैं यथा हवन, पुष्प इत्यादि, धूप इत्यादि, वह नदी में प्रवाहित कर देना हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार शुभ माना जाता है। तो यह धर्म के हिसाब से यह धर्म का एक अंग माना जाता है, जबकि धर्म कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं हो सकता है। अतः शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और ऐसा करने वालों पर आर्थिक रूप से दंडात्मक कार्यवाही की जाए। सर आगे गुड़िया जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस पर, उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि चित्रकूट के प्रमुख मार्ग पर सरकार द्वारा लगाए गए जो पौधे हैं उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण प्रकृति और वृक्षों को अत्यंत नुकसान होता है और लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं। अतः इस ओर ध्यान दिया जाए। आगे सविता जो छात्रा हैं हमारी बहनी है, उनका ऐसा मानना है कि मेरा ऐसा मानना है कि चित्रकूट में जो गौशालाएं हैं वहाँ कार्यरत कर्मचारीगण गौशाला में उचित रूप से अपने कार्य को प्रतिपादित नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि आए दिन सड़कों पर गायों का झुंड इधर उधर घूमता है, जिससे प्रायः कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती है। सो इस प्रकार से गायों एवं अन्य पशुओं की दुर्घटना ना हो और यातायात निर्विरोध चलता रहे, इसके लिए शासन और प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। रचना ओझा सर, मुझे ऐसा लगता है कि परिक्रमा मार्ग से लगे हुए जो कामतगिरी पर्वत है वह आज अपने पुरातन प्राकृतिक सौंदर्य को कहीं खो चुके हैं, और वह एकाग्रता और शांति जो काफ़ी समय पहले परिक्रमा मार्ग में हुआ करती थी, आज उभरते हुए शहरीकरण एवं बाजारीकरण के दौर में वह शांति और आध्यात्मिक एकाग्रता कहीं लुप्त हो गई है। वृक्षों की श्रृंखलाएं आज देखने को नहीं मिलती। वह हरियाली जो कभी चित्रकूट की शान हुआ करती थी आज बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। उस नदी का प्राचीन स्वरूप आज अपनी शुद्धता एवं स्वच्छंदिक आकार को कहीं खो रहा है, जो आज की पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। सर मेरा ऐसा कहना है, ये मानना है, एक तुलसीदास जी ने जो लिखा था हमारी रामचरितमानस में एक दोहा है कि चित्रकूट चिंता हरण आए अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है वह आवत यही देश। परंतु आज के चित्रकूट के प्राकृतिक एवं जो भी शहरीकरण या फिर बढ़ते हुए जो औद्योगिकरण के कारण जो भी वहाँ का जो नज़ारा है उसे देखने के बाद तो हमें स्वयं ही चित्रकूट की स्थिति पर चिंता हो रही है। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि इन कमियों की ओर शासन एवं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और आपका समूह ने काम किया, बहुत अच्छा लगा समूह चर्चा जो आप लोगों ने की। तो समूह चर्चा में क्या बात बहुत अच्छी लगी आपको, अब बताइए क्या बात बहुत अच्छी लगी समूह चर्चा में? सर ये वहाँ का मतलब पूरा वातावरण सही हो जाएगा। नहीं, आपने जब समूह चर्चा की उसमें क्या बात बहुत अच्छी सर लगी? अपने विचारों को व्यक्त कर पाए वो बहुत अच्छा लगा। बस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।